नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके समक्ष एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ आए हैं और उस विषय का नाम है भूगोल। और आज हम लोग देखेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम देखते हैं तो ये वाला भाग होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, इधर ये होता है नॉर्थ और इधर वाला क्या होता है साउथ। ठीक है, तो ये इस तट की बात कर रहा है, पूर्वी साइड के। तो जो अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो उसके पूर्वी तट का, तो कोंकण और गुजरात का मैदान और मालाबार, अगर इनको देखा जाए तो ये सब क्या है, पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। केवल एक विकल्प बचता है और उस विकल्प का नाम है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। मतलब जो भी भारतीय स्थलाकृतियाँ होती हैं, मानचित्र होते हैं, मैप्स होते हैं जो आपको दिखता है, वो कौन निर्माण करता है। निर्माण करता है भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण। ये क्या होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, मिल करके इस काम को क्या करते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही पूछा भी गया है प्रश्न, तो मैंने उसी को पुटअप किया है। अपनाया मतलब जाता है कि हमारा मानक समय किस रेखांश से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इंडिया के मैप को इस तरह, ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा है तो अभी हमारे पास डिजिटल पेन नहीं है। जैसे ही पेन आ जाएगा तो फिर हम लोग को मैपिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। तो मानक समय होता है कि एक ऐसी रेखा जहाँ से हमारा समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो वो समय का निर्धारण हमारा होता है, यहाँ पर एक रेखा होती है और ये इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है और उस रेखा का नाम होता है 82.5 डिग्री की जो रेखांश। अब ये 82.5 डिग्री, अब एग्ज़ाम में पूछेगा भैया बताओ पश्चिमी की पूर्वी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी होती है, पूर्वी रेखा। ठीक है ना, तो सही उत्तर आपका होगा 82.5 डिग्री रेखा। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि अगर मानचित्र है, अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इधर की तरफ जब बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, घटता जाता है। मेन ग्लोब के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है, तो उस रेखा के अनुसार हमारा समय कितने आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अगला है, निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, तो किरणों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहा जाता है कि जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पे क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो अगर विषुवत रेखा पे कोई चीज़ है तो वो होगा। अब भारत क्या है, विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगर केरल का साइड देखा जाए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा प्रकाश, और जैसे से हम जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ प्रकाश की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम कॉमन सेंस का भी यूज़ करते हैं तब भी हम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा हो सकता है, क्योंकि मुंबई, चेन्नई और त्रिवेंद्रम ये सब नीचे साइड में है और ऊपर साइड में कौन सा बचता है, श्रीनगर। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, श्रीनगर। ठीक है, भारत के दक्षिण जो आपका छोर है का नाम क्या है। ठीक है ना, तो भारत का अगर मैप अगर आप देखते हैं, इंडिया का मैप, तो उसका जो नीचे का भाग होता है ये,
तो ये दक्षिण छोर की बात नहीं करता है, ये दक्षिण छोर आपका इंडिया से मैप से थोड़ा सा दूर यहाँ पर होता है। ये जितने भी आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। और यहीं पे एक पॉइंट है जिस निकोबार द्वीप समूह में, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वही भारत का सबसे दक्षिणी समूह है। ठीक है, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो आपका सही उत्तर होगा 7वां। तो आप कहोगे कि तो बाकी कौन कौन से देश बच रहे हैं, तो पहले नंबर पे आता है रूस, रशिया, इसके बाद आता है कनाडा, ठीक है, इसके बाद आता है अमेरिका, इसके बाद आता है आपका चाइना, इसके बाद आपका आता है ब्राज़ील, और इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7th पोजीशन पे आता है भारत। तो सही कौन सा उत्तर होगा आपका 7वां। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी। तो पाकिस्तान से हमारा जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो कहा यह जाता है कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो हमारा ये पूरा एक जो पृथ्वी थी वो एक पेंजिया के रूप में थी, और जैसे जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर जो महाद्वीप है उनका विस्थापन हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का, अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आप ध्यान से देखें और भारत का गुजरात का हिस्सा आप देखें और उनको ले जा करके एक दूसरे से अगर आप सेट करते हैं तो वो एकदम फिक्स बैठ जाएंगे। तो ये प्रमाण है कि ये सब चीज़ें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत हुई हैं। और कहा जाता है कि जो उसका उत्तरी भाग था वो था अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था वो था गोंडवाना लैंड। तो हम लोग किस भाग में थे, गोंडवाना लैंड के भाग में थे। ठीक है ना, और यही 2 स्थल खंडों में क्या हुआ था, पूरा विश्व विभाजित हुआ था। तो सही उत्तर होगा आपका गोंडवाना लैंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है ना, भारत के मानचित्र के अनुसार यहाँ पर देश, यहाँ पे क्या होता है आपका श्रीलंका है, और यहीं पे क्या है वो जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। प्राकृतिक मतलब होता है कि जो कृत्रिम न हो, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। और कहा जाता है कि जो भारत का पश्चिमी भाग होता है वहाँ अधिकतर जो होता है वो प्राकृतिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो क्या है, कठोर हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ डेल्टा का निर्माण भी नहीं होता है, और प्राकृतिक पोताश्रय भी पाया। पोताश्रय मतलब होता है कि जहाज़ों के लिए खड़ा होने के लिए, उनको वहाँ पे आने के लिए जो जल की उपलब्धता होती है, और एक ऐसा स्थान जहाँ पर जहाज़ आकर के तट पर किनारे खड़ा रहे और उसको पानी की किसी तरह की कमी न हो। तो अगर हम देखेंगे चेन्नई, मुंबई, कोचीन और पारादीप, ठीक है ना, अगर इन सभी देशों को अगर हम देखेंगे, देशों कह रहा हूँ, इन सभी शहरों को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सही उत्तर होगा आपका चेन्नई। क्योंकि जो चेन्नई का पोर्ट है आपका जल वाला, वो कृत्रिम पोताश्रय है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो बनाया गया है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। और ये है दक्षिण गंगोत्री। बहुत चर्चा में भी रहता है, लगातार पर्यावरण में ये प्रश्न आता भी है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि भैया ये दक्षिण गंगोत्री है कहाँ पर, तो ये है अंटार्कटिका में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका, क्योंकि ऑप्शन में आर्टिक भी दे देगा, अंटार्कटिका भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मारे क्या। तो उत्तर आपका सही क्या होगा, अंटार्कटिका में यह अनुसंधान केंद्र क्या है, स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो विकल्प है हेरोडोटस, एनेक्सीमेंडर, इरेस्टोथनीज और हिकैटियस। तो सही उत्तर आपका होगा हिकैटियस। ठीक है, अगला है, भूगोल के लिए
जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेस्टोथनीज, एनेक्सीमेंडर। तो सही उत्तर होगा आपका इरेस्टोथनीज। अगला है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, किसने कहा? टॉलमी, कांट, वॉर्नियस और टेलर। तो सही उत्तर होगा आपका वॉरेनियस, ये वॉरेनियस। ठीक है। अगला है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रैटजल, ग्रिफिथ टेलर, फैब्रे, विडाल डी ब्लास। इसको लाप्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सही उत्तर होगा आपका ग्रिफिथ टेलर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और सही उत्तर होगा आपका जेम्स हटन। तरफ बढ़ते हैं। अगला 18वां प्रश्न, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस, पैसल, पैंक और हटन। तो सही उत्तर होगा आपका पैसल। ठीक है। अगला है, रुको और जाओ, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ए.जे. हर्बर्टसन, जॉर्ज तैथम, हर्टसॉन, ग्रिफिथ टेलर। तो सही उत्तर होगा आपका ग्रिफिथ टेलर। अगला है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज आपकी की थी कोपरनिकस ने। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लोग गैलीलियो को मार के आते हैं और लेकिन वो सही उत्तर नहीं है। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है ना। न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी गति के नियमों को किसने बताया? तो किया था आपने केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। ठीक है। अगला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ठीक है ना, जो उसके चारों जो ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं, क्या होता है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तीसरा पॉइंट, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा कि आपका जब चारों ग्रह वेग उनका अधिकतम होता है जब सूर्य के क्या होते हैं? वे समीप होते हैं। ठीक है। इसीलिए कम समय में उनको क्या कर लेते हैं? दूरी पूरी कर लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं और दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो वह ग्रह हैं आपके शुक्र और अरुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, किसने ये बात बोली थी? तो वो बोली थी आपके कोपरनिकस ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। तो दो ही गैसें होती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम। ठीक है। अगला है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग जो होता है, उसका मिड वाला पार्ट, उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है। तो इसी पे एक और प्रश्न,
सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों? क्यों ऐसा होता है? पहला विकल्प है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूरब में स्थित है, या इनमें सभी विकल्प सही होंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? रोटेट करती है, जिस कारण सदैव सूर्य जो होता है पूर्व में निकलता है। ठीक है, तो ये रहे आज के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ सिद्धांत और वाद हैं, उनके नाम आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको बिना याद किए काम चलने वाला नहीं है। और ये सब प्रश्न एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ भी चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम दिन प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आते रहेंगे, जिससे आपका जो टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस है वो नियमित रूप से बनी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।